मैं हटा दूंगा। Heard something now. The music was played for you, and the music was of birthday music. जब भी किसी का बर्थडे हम मनाते हैं तो ये म्यूजिक से हमको पता चलता है कि जब प्ले होता है तो उसका आज बर्थडे है। बर्थडे को हिंदी में बोलते हैं जन्मदिन। आज का हमारा लेसन जन्मदिन। लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव और उनकी भी कई रचनाएं हैं। बहुत सारी बाल कहानियां लिखी हैं उन्होंने, बाल नाटक लिखे हैं, कई लेख लिखे हैं। तो जिससे रूपक लिखे, जिससे एक मॉरल निकलता है कुछ स्टोरी का, उससे कुछ ले मैसेज जाता है सोसाइटी को, ऐसे उन्होंने कई दशकों से 6 दशक यानी लास्ट 60 इयर्स ये काम करते आ रहे हैं। और अभी जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के चक्कर में लोग बहुत सारा पानी शुरुआत में तो उन लोगों ने वेस्ट किया। मई महीने में हमारे यहाँ पानी की कमी हमेशा ही रहती है, विरार में तो पानी की कमी रहती है मई महीने में स्पेशली। फिर बारिश हुई तो पानी ही पानी हो गया। हमने नदी कंधे पर देखा कि वहाँ पर लोग आते हैं, किस तरह से पानी पानी हुआ, क्या क्या तकलीफें आई। और इस लेसन में खास तौर पर लेखक ने जो हमको मैसेज देना चाहा है वो है कि पानी की बचत कैसे करनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि एक एक बूंद से जब समुद्र भरता है, एक एक बूंद अगर हम बचाएंगे तो उससे समुद्र भी भर जाएगा। पानी की बचत किस तरह से और कैसे करनी है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कई बच्चों की, तुम लोगों की भी मैंने देखा था स्कूल में, हमारे टॉयलेट कोई जाता था तो वहाँ पहले में पानी तो कोई डालता था और फिर इतनी बदबू आती थी वो क्लासेस में कि बोलना पड़ता था किसी को कि जाओ भाई जाके पानी डालो, नहीं तो अंकल को बुलाते थे, अंकल साफ कर, नहीं तो कोई जाके नल ऐसे खुला ही छोड़ के आता है और वो पानी की आवाज़ हमको आती थी तो हम फिर भेजते हैं बच्चों को कि जाओ नल बंद करो। तो इससे पानी की बचत हो जाएगी। तुम भी अगर अपने आसपास कहीं भी कुछ देखते हो कि किसी को पानी की बचत किस तरह से करनी है तो हम पानी किस तरह से बचाएं, हम क्या कर सकते हैं। एक यहाँ पर कुछ नोट्स आ रही है, मैं थोड़ा टाइप करना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि मैं कुछ टाइप कर सकती हूँ कि नहीं, तो फिर बाद में तुम लोगों को अच्छा पड़ेगा। आई एम जस्ट टाइपिंग एंड चेकिंग इट वेदर वी कैन डू इट और नॉट। लेकिन वो इंग्लिश में आ रहा है, वो हिंदी में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम उस पर नहीं जाएंगे, ये नोट्स हम नहीं लेंगे। हिंदी में आता तो फिर मैं तुमको उधर मीनिंग दे सकती हूँ। अभी हम जाते हैं अपने लेसन की ओर, आगे बढ़ते हैं। जन्मदिन लेसन में जो मैसेज था वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर दिखे। तुम लोगों ने देखा
आग के गोले फेंक रहा है? नहीं, गर्मी इतनी तेज होती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत आग ही निकल रही है सूरज से। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। बबलू इन सब चीजों से बेखबर था और वो अपने में ही मस्त था। उसको कुछ पड़ी नहीं है कि बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। अब तुम लोग भी बाथरूम में घुसते होगे और ज्यादा टाइम लगाते हो तो मम्मी चिल्लाती होगी ना, कितना पानी वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा पानी आज ही खत्म कर देगा क्या, कल पानी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। तो बबलू भी पानी वेस्ट कर रहा था, आधा घंटा हो चुका था नहाने के लिए उसको। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। शावर चालू करके नीचे धमा चौकड़ी कर रहा था, नहा रहा था, पानी वेस्ट कर रहा था, गा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। नल की टोटी, नल, तुम लोग कैप वो नल का खोलते हो ना, टोटी बोलते हो उसको, नल को टोटी बोलते हैं। तो वो खोल के उसकी धमा चौकड़ी चालू थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी शावर, शावर तुमको मालूम है शावर ऊपर रहता है, ऊपर से भी पानी आ रहा है और नल से भी पानी आ रहा है, यानी डबल पानी वेस्ट हो रहा है। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। माँ ने चिल्लाया, क्या कर रहा है, इतनी देर से पानी बर्बाद कर रहा है। माँ मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। क्या बोला बबलू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। मेरा मन करता है मैं घंटों नहाता रहूं, गर्मी में तो हमको ऐसा नहाना बड़ा अच्छा लगता है, नहाता रहूं। बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। अब बबलू की ये आदत माता पिता को मालूम थी, जैसे तुम्हारी आदतें हैं अच्छी और बुरी, ये तुम्हारे माता पिता को मालूम होती है, फिर वो तुमको चिल्लाते हैं। टीचर्स को मालूम होती है, टीचर्स तुमको करेक्शन देती हैं। कभी कभी टीचर्स तुमको डांटती है, डपटती हैं, तो तुम क्यों करते हैं, ताकि तुम अपनी आदतें सुधारो। माँ बाप को उसकी आदत मालूम थी, तो दोनों परेशान थे। उसको समझा समझा के वो थक गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सुधार नहीं रहा था। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। मंजन करते समय उसका पानी जो था वो देर तक बहता रहता। अ, आगे का स्टांजा, अभी तुम लोग भी शायद ऐसे ही करते होगे। तुम लोग भी शायद ऐसे ही करते होगे कि तुम्हारा मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, और तुम्हारा नल चालू है और उसमें से पानी बह रहा है। अब ब्रश जब कर रहे हो और तुम वो पानी का यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब है नल चालू रखने का, पानी वेस्ट। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी, स्कूल में भी वो ऐसे ही करता था। तो स्कूल में भी उसे डांट पड़ती होगी, टीचर ने उसको डांटा होगा कि ये क्या करके आता है, नल छोड़ के खुला छोड़ के। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था, वहां नल खुला छोड़ देता था। एक पानी की बात ही नहीं, बिजली के साथ भी यही होता है। सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली भी ऐसी। अब तुम कमरे में नहीं हो, तुमने उधर का फैन ऑन रखा है, उधर की लाइट ऑन रखी है, किसके लिए, दीवालों के लिए। तो वो वेस्ट हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है हमको। तो बिजली के साथ भी वो यही करता, पानी के साथ भी ये। और पानी और बिजली तो तुमको मालूम है कि ये एक दिन समाप्त होने वाली चीजें हैं। इनको हमें बहुत, अभी से तुम लोगों ने कितने सारे ऐसे एड्स देखे होंगे कि सेव वाटर, सेव लाइफ, नहीं तो कल उठ के हमको एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। और बिजली नहीं रही तो क्या हमारा जीवन आगे हम चला पाएंगे। जैसे अभी हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ये बिजली की वजह से तो ले रहे हैं ना। अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो हम अपना फोन कहाँ से चार्ज करेंगे, हम अपना लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ से चार्ज करेंगे, और कैसे फिर तुम लोगों को हमारे लेयर से मिलेंगे अगर वो चार्जिंग नहीं रही उसमें। तो वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद कर देता, करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को, तो मैं तुम लोगों को बता रही थी कि वो कभी कभी तुम लोग भी ऐसे ही करते हो, पढ़ते पढ़ते तुम्हारी लाइट ऑन है
और तुम सो गए, तुम्हारा टीवी ऑन है, तुम सो गए, और इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, पानी वेस्ट होता है, और ये सारी चीज़ें कभी ना कभी ख़त्म होने वाली हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को बड़ी सावधानी पूर्वक सब चीज़ों का हमको केयर करनी चाहिए और बचाना चाहिए, उनकी बचत भी करनी चाहिए। और यही वो भी बबलू भी कर रहा था। अब पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, ये एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये सारे, पानी भी और बिजली भी। दोनों का भंडार सीमित है, हम जानते हैं ये दोनों का भंडार सीमित है। सीमित है यानी लिमिटेड है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अभी मान लो तुम्हारे घर के सारे मेंबर्स हैं और वो सारे के सारे इस तरह से करने लगे कि चलो लाइट पानी नल आया, तुमने आधा घंटे के लिए वो नल खुला रखा तो तुम्हारे घर का पूरा पानी निकल गया, फिर तुम दिन भर क्या करोगे? जरा लाइट चली जाती है, हम पंखे के बिना नहीं रह सकते, और लाइट चली गई, हमारा इन्वर्टर खत्म हो गया, वो चार्ज ही नहीं है, तो फिर हम कैसे दिन निकालेंगे? और स्पेशली जब रात को लाइट चली जाती है तो क्या हमको नींद आएगी? और हम सो नहीं पाएंगे ढंग से, तो फिर क्या होगा हमारा? तो दुनिया के सभी लोग ऐसा करने, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। ये हालत हो जाएगी अगर हम अपनी पानी की बचत नहीं करते तो। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। बबलू को कितना भी समझाते तो उसको ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। माँ और पापा दोनों ही उसे उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। शीला किसका जन्मदिन था? शीला मौसी की बेटी का। बेटी का नाम क्या था? पूजा। तो उन्होंने बुलाया, बबलू ने खाने के लिए सबको बुलाया। बर्थडे पार्टी रहती, तुम्हारे घर में भी तो बर्थडे पार्टी होती होगी, तो तुम्हारे फ्रेंड्स तो आते ही है ना। मम्मी सारा अरेंजमेंट करती है, खाना वाना खिलाती है, पार्टी होती है, मस्त मौज मस्ती तुम लोग करते हो। तो शीला मौसी, लेकिन बर्थडे पार्टी के घर पे जहाँ पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? उधर एकदम सन्नाटा पसरा रहता है क्या? सन्नाटा, एकदम शांति, कुछ आवाज नहीं, ऐसा रहता है? पार्टी वाला घर ऐसा रहता है? नहीं, वहां तो एकदम धमा चौकड़ी मची रहती है, पूरी आवाज आवाज, म्यूजिक ऑन, डांस, बलून फोड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब चालू रहते हैं। तो इसके लिए वहां पर सन्नाटा पसरा देख बबलू को एकदम आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। अब सब ये तुम लोग देख रहे होगे कि बर्थडे के कार्ड्स हैं, और हम इस तरह से विश करते हैं। ये सारे कार्ड्स तुमको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जब तुमको विश करते हैं, यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, ये इस तरह से तुम लोग बलून्स फोड़ते हैं। अगर बलून लगे होंगे घर में तो ये सारी चीजें मैं तुमको दिखा रही हूँ। एक्चुअली एक वीडियो इस तरह से दिखाना चाहती थी जिसमें तुम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, एक वो वीडियो मुझे चाहिए था लाइव। मिलेगा तो मैं तुमको पोस्ट करती हूँ, इसमें ऐड कर लेंगे बाद में एडिट करके। अ, वापस से आते हैं हम अपने लेसन पर और आगे बढ़ते हैं। धमा चौकड़ी, कुछ नहीं, पसरा सन्नाटा एकदम से। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे गुब्बारे, बलून्स और रंगीन झालर। झालर वो जो लड़ियां लगाते हैं ना, इस तरह से डेकोरेट की जाती है। यहाँ पर भी तुम लोग देखोगे, देखो तुमको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर ये झालर दिख रही है तुमको, ये झालर है। ओके, तो गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल आ, दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। गर्मी का सीजन हो और लाइट नहीं रहे तो कितनी परेशानी होती है। यहाँ पर तुम्हारे घर में भी इसी तरह से डेकोरेशन होता होगा जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। क्या हो गया, फिर चला गया? नहीं, कंटिन्यू। ओके ओके, मुझे लगा कि हम नेट चला गया है। नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं तुमको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो है कि घर में गुब्बारों से किस तरह से बर्थडे पार्टी के लिए सजावट की गई है, और वो सजावट हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर वीडियो में।
गुब्बारे लगे हैं पूरे घर में, कमरे को गुब्बारों से सजाया गया है। तुम्हारे घर में भी इस तरह से बर्थडे पार्टी मनाते होंगे तो इस तरह से ही सजाते होंगे। हैप्पी बर्थडे जिसका नाम रहता है वो लिखते हैं, और फिर फोटोज वगैरह टंगी रहती है वहां पर उस बच्चे की। कभी अगर, या तो फिर तुम ये आइडिया भी ले सकते हो यहाँ पर ये वीडियो देख के कि तुम्हारे घर को गुब्बारों से किस तरह से सजाया जा सकता है। और अभी से अगर तुम्हारे बर्थडे आ रहा है तो तुम इस तरह से अभी से तैयारी करो कि कुछ तुमको आइडिया मिले, और ये आइडिया, और मुझे भी बुलाओ ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे में आऊं और हम सेलिब्रेट करें। अंडरस्टूड? देखो कितना सुंदर घर लग रहा है, ये सिर्फ गुब्बारों से ही सजाया हुआ है। एक बड़ा सुंदर घर लग रहा है। सजाना, तुम्हारी फोटो लगाना और बर्थडे सेलिब्रेट करना, घर के सारे लोग काम पे लग जाते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लेसन की ओर। वापस से हम आते हैं लेसन में हमारे, कि बबलू को तो वहां पर पसरा सन्नाटा देखकर बड़ी उनको उसको ऐसा लगा कि ये क्या, बड़ा आश्चर्य ही हुआ उसको कि कितना सन्नाटा यहाँ पर पसरा है। बर्थडे पार्टी के घर में थोड़ी ऐसा सन्नाटा रहता है। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। जैसे बिजली की कटौती हमारे यहाँ भी होती रहती है, जब देखो तब बिजली चली जाती रहती है। तो शीला मौसी ने बताया कि सब लोग एक साथ पंखा कूलर लगा रहे हैं तो बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी। कटौती जो हमारा लोड शेडिंग का कार्यक्रम रहता है, जैसे हमारे यहाँ जाती है शुक्रवार को, वैसी चली गई है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। अब जन्मदिन है, मनाना तो है ही। इसलिए शीला मौसी ने सारी तैयारी कर ली थी। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। मेरे ख्याल से तुम लोग भी ये ज्यादा मिस कर रहे होगे ना, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। जब तुम्हारा बर्थडे तुम सेलिब्रेट करते हो, हम लोग कैसे क्लास में सबके लिए बर्थडे सॉन्ग्स गाते थे, तालियां बजाते थे, प्रेयर करते थे। तो यू मस्ट बी मिसिंग दैट। मैं भी बहुत मिस करती हूँ। और सबके लिए जब हम हाथ ऊपर करके ऐसी दुआएं देते हैं ना, तो वो दुआएं बहुत असर करती हैं। घर में बैठ के भी तुम इस तरह से एक दूसरे को दुआएं दे सकते हो। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। अब जो डेकोरेशन किया रहता है गुब्बारों का, तुम लोग क्या करते हो, फटाफट फटाफट उसको फोड़ने लगते हो पिन मार मार के। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। जैसे तुम लोग कैसे करते, तुमको जब प्यास लगती है तो तुम्हारी पूरी बोतल एक ही बार में खाली हो जाती है, और फिर बाद में बोतल भरने के लिए स्टाफ रूम में दौड़ते हो, इधर दौड़ते हो उधर दौड़ते हो। तो वो भी पूरा पानी वो गटक गया, पी गया। इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वो पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। अब उसे पानी पीने की प्यास लगी थी, लेकिन पानी का जग तो खाली पड़ा था, और जितना पानी था वो एक ही घूंट में पी गया था। फिर भी उसकी प्यास तो बुझी नहीं थी। अब उसको पानी की कीमत, अहमियत मालूम पड़ रही थी, और वो पानी पानी कर रहा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। जस्ट अ मिनट, हाँ, इस पानी की टंकी की सफाई हो रही है। तो वो बोली, कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। प्यास भले लगी है, लेकिन पानी की टंकी की सफाई हो रही है तो घर में पानी नहीं है, इसकी वजह से मैं तुम लोगों को ज्यादा पानी नहीं दे सकती हूँ। तो तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तो मौसी बोली कि चलो अड़ोस पड़ोस में से पानी, हम पहले पड़ोसियों के घर दौड़ते हैं। अगर हमारे घर में कुछ फंक्शन होगा तो हम पहले पड़ोसियों के पास दौड़ते हैं और उनको देखते हैं कि उनके पास से हमको कुछ मिल सकता है कि नहीं।
तो पानी मिल ही जाएगा, ऐसा शीला मौसी बोली। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। अब जब तुमको प्यास लगती है तो कोई कुछ भी बोले तो उसके लिए ऐसा सब तुमको किसी के बात वो जमती नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। हमको तो पानी चाहिए तो मुझे पानी चाहिए किसी भी कीमत पे। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। उसको एक तिल मिला रहा था प्यास की वजह से। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी आज बबलू से बदला ले रहा है। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। सब बच्चों को प्यास लग रही थी। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। जैसे ही लाइट आती है तो तुम कैसे चिल्ला हाँ करके जोर से चिल्लाते हो, वैसे सब बच्चे चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। लेकिन बबलू को क्या लगी थी, दूसरे बच्चों को क्या लगी थी, प्यास लगी थी। तो सिर्फ बिजली आ गई तो प्यास भी बुझ गई क्या? नहीं। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। वो क्या बोले? बड़े वाले कूलर में तो पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया है। वो पूरा सीन चेंज। पानी मिल गया ना। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के लिए चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछे खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी को और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। निकलने के पहले माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ सका। बबलू को लगा चलो ऐसे ही मुस्कुरा रहे होंगे। अब क्या रहस्य था उसके पीछे, ये बबलू की समझ में नहीं आया। फिर घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। जैसे घर पहुंचे तो बबलू एकदम गहरी सोच में बहुत चिंतन कर रहा था। जैसे तुम लोग कैसे कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते, सोचते हो। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालते हाफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें। तो माँ बोली कि तेरे कारण पानी बर्बाद नहीं होगा तो पानी बचेगा और वो हम आंगन में रखेंगे, नहीं तो कैसे रखेंगे। माँ, अब पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह जान नहीं पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। नाटक किसने खेला था? शीला मौसी ने। शीला मौसी को कैसे पता चला बबलू की आदत के बारे में? माँ ने बताया। तब शीला मौसी ने सोचा कि चलो आज एक इसको मैसेज देते हैं, एक चाल खेल खेलते हैं, एक नाटक करते हैं ताकि बबलू को पानी की कीमत पता चले। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो अभी जैसे कि बबलू को समझ में आया है, तुम लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा है। ये कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाली है। ये लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है हमारे पास ये लिमिटेड है। पानी की वजह से तो कई जंग हुई है। अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो पीछे हिस्ट्री में पानी की वजह से लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। और अगर पानी ही नहीं रहा तो हमारा जीवन कैसे बचेगा? हमारे जीवन के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी तरह से बिजली भी हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो इस लेसन ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है कहानी के रूप में कि हमें पानी, बिजली या कोई भी चीज़ जो हमारे लिए इसेंशियल कमोडिटीज़ में है, जो हमें फैसिलिटेट करती हैं यानी हमें फैसिलिटी देती हैं, तो हमें पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए। ये सीख हमें इस लेसन से मिली है।
और इसी तरह से आगे भी हमारे लिए जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको हमको बचाना सीखना होगा, बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा अगर कोई बर्बाद कर रहा है या तुम देख रहे हो कि वो पानी की जो नल का है या वो टोटी खुली रखी है और वहां से पानी बह रहा है, तो भले ही वो तुम्हारा एरिया ना हो मगर तुम वहां से गुजर रहे हो तो उसको अपने आप बंद करो। ये हैबिट रखो, ये आदत बनाओ, और तुमको देख के दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी और वो भी फिर इस तरह से करना सीख जाएंगे, तो हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। रीडिंग ऑफ द लेसन इज मस्ट। रीड द लेसन। डिक्टेशन घर में किसी को बोलो ताकि वो तुम्हारे डिक्टेशन ले लें। 10 वर्ड्स का डिक्टेशन लेने के लिए बोला करो हमेशा लेसन होने के बाद, और उसे नोटबुक में लिखो, खुद चेक करो, और इससे तुम्हारी हिंदी सुधर जाएगी। अंडरस्टूड? ये करना है तुमको, क्वेश्चन आंसर्स में दे दूंगी। हम एक कॉम्पोजिशन भी लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में एक कॉम्पोजिशन भी दूंगी, वो भी तुम लोग लिख लेना कॉम्पो नोटबुक में। डोंट कीप ऑन आस्किंग मी टीचर विच नोटबुक टू राइट, यू डोंट नो वेयर टू राइट composition. You just keep on asking and commenting in the class where to write, how many pages notebook we have to take. Last year, how many pages notebook you had taken? All these things you have to keep in mind and complete your work. Understood? This was the last lesson of our first term. Thank you.